हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1। कल हमने पाठ 1 को समाप्त कर दिया था। मतलब इसका जो पढ़ना था हमने टोटल पूरा पढ़ लिया है। अब इसमें क्या लिखाना है, इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न लिखाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सही विकल्प है। तो सही विकल्प में सबसे पहले क्या होगा, पहला क्वेश्चन, इसमें कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वायु और जल, दूसरा सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, तीसरा है सैल और तापमान, चौथा है पानी का इकट्ठा होना। इसमें कौन सा होगा, पहले का चौथा नंबर है, यानी पानी का इकट्ठा होना। फिर दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें कौन सी होगी, लेटेराइट मिट्टी। यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर है तीसरा क्वेश्चन क्या है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्राय किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका होगा तीसरा नंबर, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है। फिर नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, यानी मानव सर्वाधिक उपयोग किस जल का करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल और वायुमंडलीय जल। तो मानव सर्वाधिक उपयोग किस जल का करता है, भौम जल, यानी भूमिगत जल का मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। फिर है नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। मैंने कल आपको पढ़ने के लिए कहा था कि आप इसको याद कर लीजिएगा। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, राजस्थान में। हाँ, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। फिर आगे देखिए, इसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डैश डैश का महत्वपूर्ण स्थान, यानी किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें होगा संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर दूसरा है सामाजिक वानिकी योजना को किस देश से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, यानी कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इसमें होगा सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। ठीक। फिर तीसरा है अग्नि नियंत्रण परियोजना को, यहाँ पर जहाँ पर डैश डैश है वहाँ पर क्या होगा, यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है, यानी वन अग्नि नियंत्रण परियोजना यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है। फिर है चौथा क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एवं इसकी स्थापना की गई है। तो इसमें होगा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्यों की स्थापना की गई है। फिर क्या है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए क्या होगा, पहला है कार्बेट, यानी कार्बेट कहाँ है, कार्बेट तो क्या होगा इसका, उत्तराखंड। दूसरा है दशगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसमें होगा जम्मू एवं कश्मीर। फिर क्या है, मानस, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ है, ये इसका होगा असम। फिर पेरियार का क्या होगा, पेरियार का होगा केरल। और वन अग्नि नियंत्रण परियोजना कहाँ है, तो ये चंद्रपुर में है। ठीक। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लिखाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। इसका देखिए सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मृदा अपरदन यानी बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है, यानी मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना मृदा का संरक्षण है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं। तो इसका इजी है, भौम जल पाने के मुख्य स्रोत क्या हैं। भौम जल पाने के मुख्य स्रोत जो है वो कुआं एवं ट्यूबवेल है, यानी भौम जल पाने के मुख्य स्रोत कुएं एवं ट्यूबवेल अथवा नलकूप हैं। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। इसका आंसर देखिए, तो संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। तो इसका आंसर होगा
7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई थी, जिसके 3 लक्ष्य रखे गए थे। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या था? पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। तीसरा, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। ये 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई थी, उसका यह प्रमुख आधार था। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार है पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, जीव जंतुओं और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। तथा नंबर 3, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, सामाजिक वानिकी योजना का क्वेश्चन क्या है, तो सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा, विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। इसमें चक्र वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना है। यह इस सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का मुख्य आधार है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना क्यों की गई? तो इसका आंसर क्या है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की। इसका आंसर होगा, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। ठीक, आज आपने क्या क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प की पूर्ति कीजिए, फिर दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए, और आज आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय के लिखाएंगे।